जानकारी मुझे नहीं, आप लिखित कंप्लेन दीजिए, ये काम नहीं होगा। तो यहाँ बड़ी बात ये अब तक नहीं समझ में आती है कि लोगों की मानसिकता क्या हो रही है, इस कॉलेज के प्रिंसिपल की मानसिकता क्या हो रही है। किसी भी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने का लगता है एक ट्रेंड चल गया है कि जितना किसी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ कर लो, पहले तो उनको समझ वहाँ ये टैंक हो गया, ये टैंक हो गया, मेन टैंक हो इस टाइप का बनाएंगे। टैंक में क्या मामला हो गया जो आज आप लोग आए हुए हैं? देखिए, हमको खबर मिला, मुजाबिर जो यहाँ काले खां बाबा का जो मजार शरीफ है, उसके मुजाबिर ने खबर किया कि ये जो मजार का रास्ता है, इस रास्ते पर टैंक खोदा गया लैट्रिन और पेशाब का। उसकी जानकारी मिली, फिर हम बोले कि नहीं, जाके देखना पड़ेगा, हो सकता है कहीं कोई और मामला हो। जब आए तो देखते हैं कि यहाँ पर टैंक खोदा हुआ, लैट्रिन पेशाब सब यहाँ पर जो है खोद दिया गया। तो हमने यहाँ पर सबसे बड़ी बात ये अब तक नहीं समझ में आती है कि लोगों की मानसिकता क्या हो रही है, इस कॉलेज के प्रिंसिपल की मानसिकता क्या हो रही है। किसी भी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ करने का लगता है एक ट्रेंड चल गया है कि जितना किसी धार्मिक आस्था से खिलवाड़ कर लो, पहले तो उनको समझना होगा, उन महोदय को। इस मजार पर आने वाले सिर्फ मुसलमान नहीं होते, इसमें मुसलमान हिंदू भाई सभी लोग आते हैं। और उस रास्ते पर इस तरह से टैंक खोद देना, मेरा ये कहना आप मीडिया के माध्यम से कि अगर प्रधानाचार्य आवास के बाहर अगर इस तरह से अगर रास्ते पर टैंक खोद दिया, क्या वो खोदने देंगे? सबसे बड़ी चीज यही है। अभी हमारी प्रिंसिपल से बात हुई है, प्रिंसिपल से मैंने कहा कि आप जो इस तरह से किए हैं, तो वो मुझे कह रहे हैं कि ये कॉलेज की जमीन है। भैया हम ठीक है, कॉलेज की जमीन है, आपने बहुत सही राय दिया, चलिए कॉलेज की जमीन है। क्या अगर आपके प्रधानाचार्य आवास जो इस कॉलेज के अंदर है मौजूद है, वहां अगर टैंक खोदा है तो क्यों आप खोदने देंगे? नहीं देंगे। लेकिन सबसे पहली बात मैंने उनसे मैंने जब उनसे बात किया तो मैंने कहा कि ये कॉलेज की जमीन है, ये निगम की जमीन है। और निगम की जमीन है तो फिर मैंने निगम के एसडीओ से बात किया तो उन्होंने कहा कि नहीं, इसकी जानकारी मुझे नहीं, आप लिखित कंप्लेन दीजिए, ये काम नहीं होगा। तो यहाँ सबसे बड़ी चीज है कि यहाँ मनमानी चल रहा है। या तो यहाँ एक आरएसएस का प्रयोगशाला या कार्यशाला खोलने की तैयारी चल रही है। जिस तरह से यहाँ माहौल बनाया जा रहा है, खासकर एक विवाद पैदा करने का काम किया जा रहा है, जबकि आपको मालूम है कि विधानसभा चुनाव का समय है, इस तरह के विवाद नहीं पैदा होने चाहिए। खासकर जो पढ़े लिखे लोग, इंटेलेक्चुअल पर्सन है, उनको तो कम से कम इन विवादों में नहीं पड़ना चाहिए था। क्या लगता है इसकी मंशा क्या रही होगी? मंशा सीधा, अब इससे ज्यादा क्या किलो बताइए। एक धार्मिक स्थल है, वहां पर बताइए उस रास्ते में यहाँ से लैट्रिन बनेगा, उस जगह पर लोग जाएंगे, महक बदबू सूंघते हुए, उसका कभी ओवरफ्लो होगा, उसका पानी बहते हुए उस मजार तक जाएगा। क्या है, क्या चल क्या रहा है यहाँ? जबरदस्ती यहाँ के माहौल को खराब करने का काम किया जा रहा है। और इस प्रिंसिपल को कम से कम ये चीज समझना चाहिए। वो कह रहा है कि हम आएंगे तो मधुबनी देखेंगे, डिसाइड तो उन्होंने ही किया होगा ना, बिना उनके परमिशन के तो यहाँ नहीं खुदाएगा। अभी हमको कह रहे हैं कि अब आके सोमवार को हम देखेंगे। आपको तो पहले ये सोचना चाहिए कि पहले जहां हाउस था वहीं आप उसको साफ करवा के, वही उसको तरीके से बनवा के उसको यूज करते। आप नया जगह पैदा कर रहा है, आज यहाँ पर कहेगा टैंक खोदेंगे, कल कहेगा आगे हम शौचालय बनाएंगे, सब कुछ आप शुरू कर दीजिएगा। एक मजार के मुजाबिर है, उनको आप आने नहीं देते हैं, जबकि ये मजार 100 साल पुराना यहाँ स्थापित है। उसमें आप लोग खिल कर रहे हैं बैठ के। इस टाइप की नौटंकीबाजी तो दरभंगा में नहीं चलेगी। ये मजार की बात हुई और कब से शुरुआत हुआ ये काम का? ये काम शायद कब आपको मालूम हुआ? कल इनको मालूम हुआ है कि यहाँ पर हुआ, यानी पिछले सप्ताह से हाथ लगाया इन लोगों ने। पिछले जुमा को आप आए थे तो था ये? नहीं, मतलब उसी बीच में शनिचर इतवार या सोमवार से शुरू होगा। ये 3-4-5 दिन का मामला, ये देख सकते हैं। पूरा टैंक बना दिया इन लोगों ने, आगे खोद के रखा है तो टैंक तो यहाँ बना दिया इन लोगों ने। लेकिन ये गलत मानसिकता है, इस तरह का मानसिकता यहाँ नहीं चलेगा। क्या मांग करता है? बिल्कुल सीधा बात है, इस काम को बंद होना चाहिए। सीधा सीधी ये काम बंद होगा, नहीं होगा तो हंगामा होना होगा, दंगामा होगा, लेकिन काम तो ये बंद होगा। ये काम तो होने नहीं देंगे यार। अच्छा, एक बात बताइए, ये कब्र कब से है और ये है ना, इसका जो है किनका कब्र है ये लगभग 100 साल से ऊपर का है, क्योंकि 38-40 साल से आप संभाल रहे हैं। उससे पहले आपके इनके परिवार के लोग संभाल रहे थे। यह हजरत काले खां बाबा की मजार शरीफ है। और यहाँ हमको लगता है कि हमेशा लोग यहाँ फातिहा पढ़ने जो अपना होता है, लोग यहाँ पहुंचते रहते हैं। ये नहीं कि सिर्फ कोई ओकेजनली आते हैं। जुमा के दिन हर दिन हम क्योंकि मैं भी इधर ही रहता हूँ, मेरा सामने घर है, तो मुझे मालूम है यहाँ लोग आते रहते हैं। और इस जगह पर इस तरह से कम ये समझना चाहिए कि हिंदू मुसलमान सब आते हैं मजार पे। अब वहाँ इस तरह की जो घटिया काम की जा रही है। क्या लगता है किसी जाति विशेष को टारगेट किया जा रहा है? तो इसको टारगेट पॉलिटिक्स ही कहना, इसको हम कहने में कहीं तो, लेकिन उनको ये नहीं पता होगा शायद, या वो मजार से मतलब नहीं रखते। मुझे तो ये लगता है मजार का कोई जो भी मजार है उस पर कोई धर्म का मामला ही नहीं, वहां तो हिंदू मुसलमान सभी जाते हैं। ये तो बिना मतलब की चीज की जा रही है। आस्था की चीज है, इसको नुकसान बिल्कुल आस्था के रास्ते में कम से कम इन चीजों से परहेज करना चाहिए। खासकर पढ़े लिखे लोगों को तो परहेज करना ही चाहिए। क्या नाम है आपका? डॉक्टर जमाल हसन जी, आज सीएम साइंस में आप आए हैं, क्या देखा?
आज 3, साढ़े 3, 4 बजे हम इनके घर का, हम ये हमारे वार्ड के हैं, जो यहाँ के मुजाविर हैं, जो 35-40 साल से ये देखभाल कर रहे हैं। इससे पहले पूर्वज में इनके परिवार के सदस्य लोग करते थे। तो ये इन्होंने हमको बोला कि ऐसी सी दिन, ये दिन है, रात है, ऐसी सी बात हुई है, जो मजार शरीफ के रास्ते में लैट्रिन का टैंक और पेशाब खाना का टैंक दोनों खना हुआ है और जोरैया चारों तरफ से हुआ है। तो मैंने जमाल भाई को फोन किया, तो जमाल भाई हम सब साथ ही यहाँ पर आए, तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सही बात है कि रास्ते में टैंक खुना हुआ है। तो सबसे पहली बात कि मजार शरीफ पे लोग जो आते हैं जाते हैं, तो आदमी मजार पर न कोई जाति पर बटा हुआ है, हर कास्ट के लोग यहाँ आते हैं। इसके कारण कि आने जाने वाले को मजार पर तकलीफ होगा और महक होगा, कल पर टैंक फ्लूट कर जाएगा, बाजार की तरफ जा सकता है। तो हमारी मांगे कि मांग क्या रहेगी, ये नाजायज है, गलत है, इसको बंद होना चाहिए। नाम हुआ सैयद खिलकुज़मा और पप्पू सरदार, वार्ड काउंसलर, वार्ड 24। क्या कहिएगा, यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे हम मजार शरीफ है, काले खान रहमतुल्लाह अलैह, हम उनका देख रेख करते हैं 37 साल 38 साल से। जुम्मा के रोज यहाँ हम आते हैं, हर जुम्मा को, सोमवार को आते हैं यहाँ। जुम्मा के रोज आए तो देखे कि ये टैंक बन रहा है, पूछे हम तो बोले इनकी लैट्रिन बन रहा है, कि पेशाब खाना हम पे कैसे होगा। यहाँ पे मजार शरीफ है, हम इनका देख रेख इतना दिन से करते हैं, ये चीज तो हम नहीं होने देंगे। क्या बोले प्रिंसिपल साहब, क्या बोले? प्रिंसिपल साहब नहीं थे, मधुबनी के अधिकारी थे यहाँ पे, क्या बोले? वो लेबर सब था और स्टाफ था, तो बोलेंगे प्रिंसिपल साहब से बात कीजिए। तो हम अपने पार्षद को बोले हैं, पार्षद साहब को ला के यहाँ दिखाए हैं। क्या नाम आपका? मोहम्मद सफरुद्दीन उर्फ मुन्ना।